प्राचीन जागीर के शिव मंदिर पे, तो आपके जत्थे में कितने कांवड़ थी? हमारे जत्थे में करीब 70 कांवड़ थी और 100 लोग हैं। 100 लोगों की संख्या है करीब। 100 लोगों की संख्या है। जी हाँ। इस बार देखा जा रहा है कि कम संख्या है। आपके बेड़े में ये देखा जाता था बहुत बड़ी संख्या रहती थी, इस बार कुछ कम लग रहे हैं, वजह क्या लग रही है? वजह इसकी कुछ नहीं है, संख्या कम नहीं है, संख्या बहुत है। पहले जो था पूरी विधानसभा के लोग जो है नवाबगंज यहाँ दुधेश्वर नाथ शिव मंदिर पर जल चढ़ाते थे, मगर अगर जागृति और आस्था के लिए प्रत्येक गांव में कहीं पे नर्मदेश्वर शिवालय, सब जगह शिवालयों की स्थापना हो गई है। अब जितने भी जत्थे हमारे कांवड़ती हैं, हर गांव में आज सावन का लास्ट सोमवार है और मुझको ऐसा लगता है कि जितने भी शिवालय हैं हमारे नवाबगंज क्षेत्र में, विधानसभा में, हर शिवालय में कांवड़ती जल चढ़ा रहा है। जल कहाँ से लेके आए हैं आप? हम तो कचला से जल लेके आए हैं और कुछ लोग जो है हमारे जो है हरिद्वार से भी जल लेके आए हैं। मैं इसके अलावा ये जानना चाह रहा हूँ कि आपकी जो कांवर है, जो ये कौन सी कांवर है? ये डाक कांवर है, क्योंकि कई तरीके की कांवरें मैंने देखी हैं जो चढ़ाई जाती हैं दौड़ के, और आपकी 4 दिन वाली है। किस तरीके की कांवर आपने चढ़ाई आज? हमारे बेड़े में 2 तरीके की कांवर है। एक तो बैकुंठी है, जो कि हम केवल एक व्यक्ति, एक कांवरती गंगा जल भरता है और वही उससे साथ के लाता है, उस पर दूसरा हाथ नहीं लगाता है। दूसरी एक खड़ेसरी कांवर है, उसको रास्ते में साथ के तो वही लाएगा, एक ही जो जल भरेगा। लेकिन अगर कहीं पे हम लोग बैकुंठते हैं या जलपान करते हैं, भोजन करते हैं, तो वो दूसरे के उस कुछ समय के लिए दूसरे के कांधे पे दे दी जाती है, उसको ज़मीन पर नहीं रखा जाता है। तो हमारे बेड़े में 2 तरीके की कांवर है, एक तो बैकुंठी और एक खड़ेसरी। तीसरी कांवर होती है डाक बम, जो ना ही ज़मीन पर रखी जाती है, ना ही रुकती है, ना वो जल भर के वो लोग भागते हुए दौड़ते हुए 24 घंटे में अपना लक्ष्य पूरा करके भगवान को समर्पित करते हैं जल। डाक बम जो कांवर है, कभी आपने वो चढ़ाई है? नहीं, मैंने तो डाक बम नहीं चढ़ाई है। मैंने तो हमेशा जब से कांवर चढ़ाना चालू किया है तब से केवल एक ही कांवर चढ़ाई है, बैकुंठी। मेरे बेड़े में 2 तरीके की कांवर जाती हैं, एक बैकुंठी और एक खड़ेसरी। डाक बम हमने अब नहीं चढ़ाई है अभी। मानती जी, इसके अलावा जानना चाह रहा हूँ, जैसे अंतिम सोमवार है, जो भी कांवरती है, मुझे लग रहा है लास्ट जो सावन का महीना है ये लास्ट सोमवार है, तो इस बार जो आप वहाँ से आए हैं कचला से यहाँ नवाबगंज तक, तो वहाँ कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, जैसे जाम वगैरह या भीड़ भाड़ ज़्यादा होना? नहीं, भीड़ तो है ही। कांवरती है बहुत जागृत हो गया है, प्रत्येक गांव में जल चढ़ रहा है। नवाबगंज के कम से कम 20 बेड़े मेरे हिसाब से आज मेरे साथ में चले थे जल लेके, जो अपने अपने गांव में जल चढ़ा रहे हैं। बाकी कहीं कोई अब व्यवस्था वगैरह नहीं थी, ना ही जाम था। बड़ी आनंद पूर्वक भगवान का भजन करते हुए, भोलेनाथ की श्रद्धा और भक्ति में हम लोग नाचते कूदते हुए अब भगवान को जल अभिषेक करेंगे। या जल चढ़ाने के बाद में, कांवर लाने के बाद में शरीर में कोई थकान या कोई पीड़ा जैसे देखा जाता है, पैरों में छाले वगैरह पड़ जाते हैं, जख्म हो जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, छाले पड़ जाते हैं, जख्म हो जाते हैं, मगर जो कांवरती होता है उसे उन चीज़ों में, छालों में बहुत आनंद मिलता है। जितना उसे कष्ट होता है तो वो कष्ट लोगों को लगता है कि इसे कष्ट हो रहा है, मगर उस कांवरती को उस कष्ट में बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है। और जिसके छाले या कोई दर्द दिखता है तो वो दूसरे को तो दिखता है, मगर जिसके जो होता है उसे ऐसा कुछ भी नहीं लगता है। वो एकदम रिचार्ज होकर बिल्कुल फ्रेश होकर नया जीवन चालू करता है और बिल्कुल हमेशा हष्ट पुष्ट रहता है। महंत जी, आप कब से कांवर चढ़ा रहे हैं, ये भी जानना चाह रहा हूँ मैं। मुझे करीब पक्का समय तो नहीं मालूम, मैं करीब 7 साल की उम्र से कांवर चढ़ा रहा हूँ। आज मेरी उम्र 49 साल की है। 2 साल कोरोना के कम हुए हैं, अगर कभी कोई और 2 साल जरूर कोरोना के कम हुए। करीब मेरी ये 40वीं यात्रा होगी। अब इसमें यात्रा होगी? जी हाँ, मेरी 40वीं यात्रा है। मैंने 7 साल की उम्र से लगातार जल चढ़ाता आया हूँ। ये भगवान की कृपा रही है कि कभी भी मैं सावन के महीने में कभी छू तक में, पा तक में या शारीरिक समस्या में किसी सारी बाधाएं मुझसे दूर हो जाती हैं। पूरे महीने में भगवान की भक्ति और भजन करता हूँ, जल चढ़ाता हूँ। आप 40 बार आप कांवर चढ़ा चुके हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, पिछले 10 साल पहले ये आपने कांवर चढ़ाई होगी और आज भी बेड़ा लेके आए हैं, कांवर लेके आए हैं, तो कुछ अंतर देखने को मिला आपको? हाँ, अंतर बहुत है। परिवर्तनीय संसार का नियम है, तो परिवर्तन होता जा रहा है। अब जो है नए पहले कांवर जो है बहुत चंद लोग चढ़ाते थे, बीच में संख्याएं बढ़ी, अब तो बहुत ही इसका एक विराट रूप हो गया है। और इसका अंतर हमें नहीं, पूरा मतलब देश के लिए दिखाई दे रहा है। एक पूरा महीना सावन का जो है पूरा देश से भक्तों के हवाले रहता है। चारों तरफ महादेव, हर हर महादेव के जयकारे होते हैं
और सारी व्यवस्थाएं हम ही लोग अपनी कांवरथी जो है अपनी व्यवस्था अपने आप करते हुए चलता है। महंत जी, इसके अलावा कुछ और अंतर आपको देखने को नहीं मिले? जैसे पहले आज से 10 साल पहले डीजे पे प्रतिबंध था और आज जो जिस तरीक़ा से कांवरिया खूब हंसते गाते और डीजे के साथ में नाचते गाते हुए जो आ रहे हैं, कुछ अंतर दिख रहा है आपको? सचिन भाई मैं बताऊं, डीजे पे प्रतिबंध कभी नहीं था। एक दो बार जब कहीं पर कोई असामाजिक तत्व दंगा कर देते हैं तो व्यवस्था संभालने के लिए जो है कभी प्रतिबंध 2012 में बरेली में दंगा हुआ था और कहीं दंगे हो गए थे तो डीजे पे प्रतिबंध लगा था, वो भी एक आवाज़ का मानक था। और मैं आपको बता दूं, मैं 40 साल से जल चढ़ा रहा हूं, मैं आज तक कभी डीजे लेके ही नहीं गया। मैं तो एक छोटा सा साउंड सिस्टम अपने साथ रखता हूं आरती पूजा पाठ के लिए, बाकी मैं डीजे नहीं ले जाता हूं। क्योंकि मैं आपका जो बयान ले रहा हूँ सिर्फ कांवरती के जो आप महंत हैं उस स्तर पे आपका ले रहा हूँ, ना कि व्यक्तिगत आपकी जो भी आपका की जो जीवन शैली है, जो कुछ भी आप करते हैं उसको लेकर। इसके अलावा जो आपने देखा होगा पहले दंगे वगैरह और जो कुछ भी होते थे, इस बार आपको देखने को मिले इन 7-8 सालों में? नहीं, कांवरतियों के साथ अब दंगे वगैरह कुछ नहीं हो रहे हैं, सब भगवान का जय जयकार हो रहा है। कहीं पे कोई दंगा नहीं है, कहीं कोई विवाद नहीं है। अगर कोई उड़दंग होता है तो उसे तुरंत उसकी सजा मिलती है, उसे जवाब दिया जा रहा है। कहीं कोई वाद विवाद की स्थिति पूरे भारत में कहीं पर नहीं है। व्यवस्थाएं बढ़िया हैं कांवरतियों के लिए? हाँ, बहुत ही बढ़िया व्यवस्थाएं, सब जगह अन्न जल भंडारे सारी व्यवस्थाएं, शासन प्रशासन सब बिल्कुल दुरुस्त है। कांवरतियों कहीं पर भी कोई परेशानी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। तो अब आप बेड़ा लेके आए हैं, अब क्या आप पूजा वगैरह हो चुकी है आपकी? क्या क्या होना है अभी हमारा असल में जब हम बेड़ा लेके आते हैं तो हमारे 2 खजाने होते हैं। पहला खजाना भैरव मंदिर पर खुलता है जो बाग में है, जिसे हम खोल के वो जल भगवान को समर्पित कर चुके हैं। दूसरा जो खजाना है वो अब हम यहाँ पर आरती करेंगे। आरती के बाद दुधेश्वर नाथ महादेव के लिए वो जल समर्पित करेंगे। उसके बाद हमारा हवन होगा यहाँ पर, फिर हमारी कन्याएं होंगी, कन्याएं जमाई जाएंगी, कन्याएं खिलाई जाएंगी, फिर हमारी ये यात्रा पूरी संपूर्ण होगी। आज हमारे साथ में मौजूद हैं ईंट जागी के शिव मंदिर के महंत प्रचारगिरी महाराज जी। महंत जी, जानना चाह रहा हूँ, आज आखिरी सोमवार है, कांवरतियों का जो जत्थे आते थे आज कुछ कम दिख रहे हैं, क्या कहेंगे? कम नहीं है, हर साल से अधिक हैं, कम नहीं। अभी आ रहे हैं रास्ते में, तो शाम तक इसमें चलता है। शाम तक अभी तो जो गोपाल और हीरालाल इनके जत्थे तो अभी आए ही नहीं। अभी आए नहीं और आ रहे हैं? हाँ, ये आ रहे हैं अभी लोग। इसके अलावा जानना चाह रहा हूँ, जैसे पहले कांवर ये देखा जाता था कि एक हफ्ते में करीब 4 दिन वाली कांवर चढ़ती थी, उसके बाद में अब ये देखा जा रहा है कि दौड़ने वाली और डाक वाली, पता कई तरीका की कांवरें हैं, तो इनके बारे में थोड़ा बताएं। ये जो डाक कांवर है वो तो लगभग आ चुके हैं, और जो मोटरसाइकिल वाले आ चुके हैं। जो 4 दिन वाले हैं वो अभी जत्था वहाँ अर्बन में और मंडी में है, वो अभी आ रहे हैं। अभी उन्होंने जल नहीं चढ़ाया। कितनी तरह की कांवरें चढ़ाई जाती हैं? या एक तो डाक कांवर है, एक मोटरसाइकिल वगैरह से भी लाते हैं, और वो पैदल लाते हैं बैकुंठी कांवर। दौड़ने वाली देखी जाती है, दौड़ते हुए जाते हैं लोग, दौड़ के ही आते हैं। वो डाक कांवर है, वो रुकेगी नहीं, हाँ चलती रहेगी।